ट्राई करने वाले हैं 100 डेज एक बैलेंस ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि इस वर्ल्ड में रेत एंड कैक्टस के अलावा लिटरली और कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। तो अपना पहला गोल है हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा घर बनाना। अपना दूसरा गोल है हमारे प्यारे से विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना। एंड फाइनली एक मैक्स आउट नेथरराइट एन्चेंटेड आर्मर बना के एंडर ड्रैगन एंड विदो को डिफीट करना एंड एक बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन बैलेंस ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे इस वर्ल्ड में एंड भाई इस वर्ल्ड में हर जगह बस डेड बुशेस एंड कैक्टस ही दिख रही थी और दूर दूर तक कोई भी पेड़ या एनिमल्स का नामो निशान नहीं था। तो यार अब गरीबी में हमने इन लकड़ी को ही तोड़ लिया और इनको तोड़ के हमें स्टिक्स मिल रहा था जो कि हमें शायद आगे जाके काम में आएगा। तो हमने काफी सारे स्टिक्स ही कलेक्ट कर लिए। फिर वही इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड भाई को यहाँ पे एक डंजन दिख गया और अपने पास कुछ था नहीं तो हमने एक समझदार माइनक्राफ्ट प्लेयर जैसे उस डंजन को लूट लिया। हाँ मतलब हमने हाथ से ही थोड़ा बहुत ब्लॉक्स तोड़ लिए क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची है और इस चेस्ट को हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते ना। फिर भाई हमने देखा कि इस डंजन के अंदर तो मॉब की सेना हमारे लिए वेट कर रही थी तो हमने साइड वाला रास्ता पकड़ा एंड वहां से चेस्ट लूटने का कोशिश किया। और भाई पता नहीं ये वाले मॉब्स तो पढ़े लिखे लगते हैं क्योंकि जब भी हमने चेस्ट को लूटना स्टार्ट किया तो स्केलेटन्स ने हमारी जान निकाल दी। तो भाई कैसे भी करके दुम दबा के हम लोग वहां से भाग लिए। पर भाई इसके बदले हमें काफी अच्छा सामान मिल गया जैसे कि थोड़े बहुत गोल्ड मिले, एक गोल्डन एप्पल मिला, बोन मिले एंड खाना मिल गया और हमें एक सीडी भी मिला। बट यहाँ पे कोई सीडी प्लेयर है ही नहीं तो हम लोग शायद गाना नहीं बजा सकते। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड यार घूमते घूमते हमें यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल गया। और यार माइन शाफ्ट मिलना लिटरली अपने लिए एक वरदान था क्योंकि पहले तो हमें एक चेस्ट मिल गया जहाँ पे बहुत सारे आयरन एंड सीड थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया एंड देन हम लोग को वुड तक मिल गया था। तो भाई भूखे शेर जैसा हमने उस वुड के ऊपर हमला किया और काफी सारा वुड कलेक्ट कर लिया क्योंकि पता नहीं बाद में हम लोग को कभी वुड देखने मिलेगा या नहीं। तो भाई हमसे तो जितना हो पाया उतना हमने वुड कलेक्ट कर लिया था एंड यार अभी के लिए इनफ था। तो जल्दी से हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली। देन यार हमने यहाँ पे 2 वुडन पिकैक्स बना लिए एंड अपने पास थोड़ा बहुत आयरन भी था तो हमने यहाँ पे एक आयरन का पिकैक्स एंड 2 शील्ड बना ली। देन यार मैंने सारी चीजें भाई को भी दे दी एंड अब टाइम था कॉबलस्टोन कलेक्ट करने का। तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और यार अपना किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक केव मिल गया जहाँ पे काफी सारा कॉबलस्टोन तो था ही एंड उसके साथ साथ कोल भी था। और जस्ट कि हम लोग काफी बड़े वाले लालची है तो हम लोग कोल को मना नहीं कर पाए यार। फिर इसके बाद हम लोग आ गए अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास एंड हमने अपने लिए कॉबलस्टोन के सारे टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए और हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस बना लिए क्योंकि यार पूरे माइनशाफ्ट में काफी ज्यादा अंधेरा था और मॉब्स हमें कभी भी मार सकते हैं। और भी पता नहीं क्यों जब भी मॉब्स हमें देखते हैं हमारे पास ही दौड़े आते हैं, शायद हमें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देन यार हमने देखा कि इस माइनशाफ्ट में काफी ज्यादा स्ट्रिंग है तो हमने बहुत सारी स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर ली और इसकी वजह से हम लोग एक स्पाइडर स्पॉनर के पास चले गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि स्पाइडर का मूड नहीं था, नहीं तो अपनी जान निकाल देते। तो यार स्ट्रिंग्स जो हमें मिले थे उससे हमने यहाँ पे 2 बेड बना लिए एंड 2 फिशिंग रॉड बना लिए। फिर यार लगता है स्पाइडर को पता लग गया था एंड वो अपने स्ट्रिंग्स वापस लेने आया था लेकिन तब तक तो मैंने बेड बना लिया था और इस छोटी सी बात में उसने हमें मार ही दिया था। मतलब यार थोड़ी देर पहले आ जाता, स्ट्रिंग्स अपने पास थे उसको वापस दे देता मैं। तो स्पाइडर को टाटा गुड बाय करने के बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी से सो गए एंड रात को स्किप कर लिया। अब यार सुबह को हमने अपनी हालत देखी और भाई अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि हम दोनों के ही बहुत कम हार्ट्स बाकी थे। तो हम चले गए यहाँ पे फिशिंग करने के लिए क्योंकि फिशिंग यहाँ पे एक लौता रास्ता है खाना पाने का। मतलब यार देख रहे हो कितनी मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। फिर यार काफी देर फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत ओपी सामान हो चुके थे। मतलब यार अपने पास यहाँ पे खाना तो था ही एंड उसी के साथ ही साथ हम लोग को 2 बो मिला था एंड उसमें इन्फिनिटी पावर एंड अनब्रेकिंग था एंड एक हमें मेंडिंग वाला फिशिंग रॉड मिला था। मतलब यार अपने लिटरली लॉटरी लग गई थी। फिर भाई हमने अपने खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जस्ट थोड़ी देर वेट किए। फिर भाई अपना अनमोल सा टाइम वेस्ट करने के बाद अपना खाना भी यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था और भाई मैंने जल्दी से खाने को यहाँ पे लूट लिया क्योंकि भाई तो यहाँ पे जस्ट खाने को लेके भागने ही वाला था। लेकिन इसके बाद हमने आधा खाना को बांट लिया एंड यार अपना हेल्थ इंक्रीज किया और यार अब कम से कम अपने पास खाना है जो कि थोड़ा दिन चल जाएगा। फिर भाई हमें यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर कैन दिखे एंड इनको भी हमने जल्दी से तोड़ लिया। मतलब यार सच बताओ तो अपना मिशन ये है कि सामने जो भी दिखे उसको ले लो। तो भाई इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड यार हमें यहाँ पे एक रूइंड नेदर पोर्टल दिख गया। तो यार हम लोग चले गए जल्दी से उसके पास एंड हमें एक चेस्ट भी दिख गया जिसको हमने ओपन किया एंड उसमें बहुत ही औसम सामान था। मतलब यार सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे बहुत सारे आयरन इनगट्स थे, 2 ऑब्सीडियन था एंड एक फ्लिंट एंड स्टील था और गोल्ड ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं यार, हमने उसको भी कलेक्ट कर लिया। बस भाई एक दुख रह गया कि हम लोग यहाँ पे ऑब्सीडियन को नहीं ले पाए क्योंकि अपने पास डायमंड पिकैक्स नहीं था। फिर भाई सामने वाले पहाड़ पे एक अच्छी जगह देख के हम लोग वहाँ पे चेस्ट रख दिया एंड चेस्ट में सारा सामान रख दिया। फिर इसके बाद हम लोग चले गए आयरन माइनिंग करने के लिए क्योंकि हमें आयरन का आर्मर चाहिए था और लकीली हमें यहाँ पे एक केव दिख गया जहाँ पे काफी सारे आयरन एंड कोल थे तो सबको हमने लूट लिया। एंड भाई इन टोटल अपने पास यहाँ पे 64 एंड 10 आयरन थे जो कि बहुत ही ज्यादा था। तो जल्दी से हमने यहाँ पे 2 फर्नेस लगाए एंड पूरे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और जब तक अपना आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक हमने यहाँ पे काफी सारे डर्ट भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि यार ऊपर में तो डर्ट मिलता नहीं है, नीचे अगर मिल रहा है तो ले लो भाई।
फिर यार काफी देर के बाद अपना पूरा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लिए। और पता नहीं कब इसी में अपना पूरा आयरन खत्म हो गया था। फिर मैंने टूल्स एंड आर्मर भाई को भी दे दिए एंड अब अपने पास आयरन का आर्मर है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है, क्योंकि अब हम लोग को मॉब से डरने की जरूरत नहीं। फिर भाई इसके बाद हम लोग ऊपर सरफेस में आ गए। फिर भाई इसके बाद अपने सारे इंपॉर्टेंट सामान को ले लिया एंड सारे फालतू सामान को चेस्ट में रख दिया एंड देन हम लोग चले गए अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा जगह ढूंढने के लिए। तो भाई जगह तो नहीं मिला, लेकिन रास्ते में हम लोग को और एक माइनशाफ्ट दिख गया एंड यहाँ पे भी काफी सारे वुड थे, तो इसको भी हमने ले लिया। फिर चेस्ट में हम लोग को थोड़े बहुत ग्लोबेरीज मिल गए थे, एक नेम टैग मिल गया था, तो उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया और एक बार फिर से हमने काफी सारे वुड ले लिए। देन इसके बाद हमने अपने खोज को जारी रखा एंड फाइनली हम लोग को एक बहुत ही ऑसम सा जगह मिल गया था। और यार ये जगह अपने लिए बहुत ही लकी भी था, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था। फिर भाई जब हमने इसका ट्रेड चेक किया ना, तो हम लोग की आंखें खुल गई थी, क्योंकि इसके पास सैपलिंग थे, वो भी 2 टाइप के। और यार इतने इंपॉर्टेंट आदमी को हम लोग जाने नहीं दे सकते थे, तो हमने इसको कैप्चर कर लिया। अब यार अपना एरिया ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मॉब्स आते थे और अपने को मार के जाते थे, तो हमने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया और अपने एरिया को भी प्लेन कर लिया। फिर हम अपने बॉर्डर के अंदर काफी सारे चेस्ट एंड बेड प्लेस कर लिए एंड पूरे एरिया को लाइट अप कर दिया एंड अब यार लिटरली हम लोग काफी ज्यादा सेफ है और कोई भी मॉब हमें छू भी नहीं सकता है। इसके बाद भाई अपने को खाने के लिए कुछ करना था, तो यार हमने यहाँ पे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन लगाए एंड अपने पास जो ग्लोबेरीज थे ना उसको हमने प्लांट कर दिया। अब यार हमें पता है कि ग्लोबेरी काफी सस्ता फूड है, लेकिन यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। फिर इसके बाद अपने शुगर केन भी बड़े हो चुके थे, तो उसको भी मैंने एक बार हार्वेस्ट कर लिया। और लिटरली भाई ने इतने दूर तक शुगर केन लगाया कि हार्वेस्ट करने में दिन खत्म हो जाता है। तो यार शुगर केन तो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाया, तो मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए। एंड फिर हम लोग को थोड़े बहुत यहाँ पे आयरन मिल गए, थोड़े बहुत कोल मिल गए एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट सामान हम लोग को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था। अब पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि ज़ॉम्बी विलेजर को मार देते, क्योंकि बाद में भी काफी सारा ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होते रहेगा, लेकिन यार बाद में अगर नहीं हुआ तो, और इसीलिए कोई भी रिस्क ना लेते हुए एक प्रो माइनक्राफ्ट प्लेयर जैसा हमने ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर कर लिया। और भाई यही नहीं, जब हम लोग दोबारा से माइनिंग करने जा रहे थे तो फिर से हम लोग को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर के दर्शन हुए एंड उसको भी हमने कैप्चर कर लिया एंड अब अपने पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर है, जिसको हम लोग बाद में क्योर कर सकते हैं, अपने पास विलेजर ही विलेजर होगा। एंड फाइनली दोबारा चले गए हम लोग थोड़े बहुत माइनिंग करने के लिए एंड इस बार हमें बहुत सारा डायमंड मिल गया। फिर यार काफी देर तक माइनिंग करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, अपने पास यहाँ पे 14 डायमंड्स थे। और यार हम जैसे गरीब के पास इतने सारे डायमंड आने की वजह से हम लोग पागल से हो चुके थे, तो हमने यहाँ पे 2 डायमंड के पिकैक्स बना लिए एंड बाकी डायमंड्स घर में रख लिए। बस हम लोग इस डायमंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाए, काश माइनक्राफ्ट में भी स्टॉक मार्केट होता। फिर यार अपने पास 2 जो बो थे उसको हमने कंबाइन कर लिया एंड बहुत ही ऑसम वाला बो बना लिया एंड अब तो हम लोग इजिली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। मतलब भाई मजाक कर रहा था, कम से कम डायमंड का आर्मर तो चाहिए होगा। और यार इसी बीच अपने ग्लोबेरीज भी काफी ज्यादा बड़े हो गए थे, तो उनको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं अपने स्पॉन्सर के बारे में। तो मुझे काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप इतना घूमना फिरना कैसे कर लेते हो, नए नए जगह पे घूमते हो, पैसे कहाँ से आते हैं यार। मैं आपको सही बताऊं तो मैं विनवर्स आपको देता है 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। तो पिन कमेंट में लिंक है, जाओ रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब टेंशन कैसे, विनवर्स है ना, ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन। फिर इसके बाद यार हम लोग चले गए थे अपने प्यार से वार्निंग ट्रेडर को चेक करने के लिए, लेकिन सोर्सेस से हमें पता चला कि ये भाग गया। अब ये क्यों भागा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन यार हम लोग इसकी काफी ज्यादा खातिरदारी करते थे। हाँ बस कभी कभी खाना देना भूल जाते थे। तो भाई वार्निंग ट्रेडर का गम भुला के हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे चेस्ट बना लिए, थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के स्टेयर्स एंड फेंस बना लिए एंड अब टाइम था एक चेस्ट रूम बनाने का। तो हमने एक काफी प्यारा सा चेस्ट रूम बना लिया। और भाई अपना चेस्ट रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड प्यारा लग रहा था। और जो ग्लोइंग से इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब आय हाय क्या बताऊं, कितना मस्त लग रहा है। और इसी के साथ अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई थी, जो कि था सामान को ऑर्गेनाइज रखना। देन हमने अपने कैक्टस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड थोड़े बहुत शुगर केन हार्वेस्ट कर लिए। और भाई इस बार भी मैं पूरी शुगर केन को हार्वेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई ने तो इस बार और लंबा कर दिया शुगर केन को। तो हम दोनों चले आए डायरेक्टली इस लावा पिट के पास एंड हमने काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए। तो यार अपने पास इन टोटल 17 ऑब्सीडियन थे एंड ये इनफ होगा एक नेदर पोर्टल एंड एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए। और हमें एन्चांटमेंट टेबल का तो नहीं पता, लेकिन हमने जल्दी से यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया एंड देन हमने इसको लाइट अप कर दिया एंड अब टाइम था नेदर जाने का। पर यार अपने पास यहाँ पे खाना ही नहीं था, तो हम लोग चले गए फिशिंग करने के लिए। काफी देर फिशिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारा खाना हो चुका था एंड अब हम लोग डायरेक्टली नेदर जा सकते हैं। तो हमने अपने पास जितने भी गोल्ड थे उसको ले लिया एंड चले गए पिगलिन के साथ ट्रेड करने के लिए। और यार पिगलिन के साथ ट्रेड करने का मेन रीजन ये था कि पिगलिन हम लोग को लेदर दे सकते हैं, जिससे हम लोग बुक बना सकते हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही तो ये हम लोग को बहुत सारे एंड पर्ल्स भी दे सकते हैं। तो एक घास को मारने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली पिगलिन के साथ ट्रेड करने के लिए।
और भाई ये तो सोने को ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं इसको रोज नकली सोना दे रहा हूँ। पर भाई काफी ज्यादा मोलभाव करने के बाद पिगलिन ने हमें बहुत ही ओपी सामान दे दिया, जैसे कि इसने हम लोग को बहुत सारा फायर रेस का पोशन दे दिया था, थोड़े बहुत सोल स्मिथ के बुक दे दिए थे एंड हम लोग को इसने लेदर भी दे दिया। और अब भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे बुक्स बना सकते हैं एंड अपने लिए इंचैंट कर सकते हैं। तो भाई जैसे कि अपने पास फायर रेस के पोशन थे तो हम लोग चले गए जल्दी से एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए एंड जस्ट थोड़ी देर में हम लोग को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। फिर भाई हम लोग चले गए नेदर फोर्ट्रेस के अंदर और भाई ये नेदर फोर्ट्रेस में एक भी चेस्ट नहीं था। तो यार डायरेक्टली फायर रेस का पोशन लेके हम लोग चले गए काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। और घर जाने के पहले हमने एक और बार चेक किया था लेकिन इसमें सच में एक भी चेस्ट नहीं था। फिर भाई काफी सारे ब्लेजेस को मारने के बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर वापस आ गए थे और अपने को बहुत ही ज्यादा मस्त सामान मिल गया। मतलब यार अगर आपको अच्छे से दिखाओ तो अपने पास काफी सारे यहाँ पे लेदर है, काफी सारे बुक्स हैं, बहुत सारे फायर रेस के पोशन है और तो और भाई अपने पास यहाँ पे एंडपल तक है। तो फिर हमने यहाँ पे एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया एंड जितने भी ब्लेज रॉड्स थे उसको हमने पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। एंड अब जैसे कि हम लोग पोशंस बना सकते थे तो हमने सारे सामान को गैदर किया एंड अपने लिए एक पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। एंड अब हम लोग फाइनली अपने विलेजर्स को क्योर कर सकते हैं। तो यार हम जब जा रहे थे विलेजर्स को क्योर करने के लिए तो हमें एक प्रॉब्लम दिखा कि अपने पास यहाँ पे बस एक गोल्डन एप्पल है और 2 विलेजर्स को क्योर करने के लिए हम लोग को 2 गोल्डन एप्पल चाहिए। तो हम लोग चले गए यहाँ पे और एक गोल्डन एप्पल ढूंढने के लिए और काफी देर यूं ही भटकने के बाद फाइनली हमें एक और माइनशाफ्ट मिल गया था एंड उसमें पहली चेस्ट में हम लोग को गोल्डन एप्पल मिल गया। और तो और भाई अपना किस्मत इतना ज्यादा अच्छा था कि दूसरे चेस्ट में हम लोग को और एक गोल्डन एप्पल मिल गया। मतलब लिटरली अपने पास 3 गोल्डन एप्पल है। सो यार इसके बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली अपने विलेजर्स को क्योर करने के लिए एंड हमने इनको 2 अलग अलग पोर्ट्स में बैठाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस देके गोल्डन एप्पल खिला दिया। और अब बस हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना है एंड हम लोग का विलेजर क्योर हो जाएगा। सो फाइनली काफी देर वेट करने के बाद हम लोग का विलेजर यहाँ पे क्योर हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि यार अब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों विलेजर यहाँ पे ऊपर आ गए थे एंड इन दोनों ने हमारे बेड के ऊपर सो लिया। फिर यार सुबह तक हम लोग बस ऐसे ही खड़े थे, हाँ मतलब सच में हम लोग ऐसे ही खड़े थे एंड उनको सोने दिया। एंड जब सुबह हुई तो हमने एक विलेजर को फ्लेचर बना दिया। मतलब देख रहे हो कितने हम लोग अच्छे हैं, क्या मतलब कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद भाई हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे तो अपना वुड ही खत्म हो गया था, तो हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे वुड कलेक्ट करने के लिए। और अब भाई हम लोग अपने ट्रेडर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि अपना वॉन्डरिंग ट्रेडर ही मर गया। तो भाई काफी सारे वुड कलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक बैस्टियन दिख गया था एंड उसमें एक बहुत ही ऑसम सा चेस्ट था, तो उसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। एंड यार दूसरे चेस्ट में तो एंशिएंट डेब्रिस तक था। तो यार सारी चीजों को लूटने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए। हमने यहाँ पे थोड़े बहुत पेपर्स बनाए एंड बुक बना लिए। फिर हमने यहाँ पे एक बुक शेल्फ बनाया एंड एक लेक्टन बना लिया। इसके बाद यार हमने अपने फ्लेचर से काफी सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर ली एंड लाइब्रेरियन से बहुत सारे बुक शेल्फ्स ले लिए। और अब यार फाइनली हम लोग इंचैंटमेंट कर सकते हैं, अपने पूरे आर्मर को ऑसम बना सकते हैं। हाँ वो अलग बात है कि हम लोग क्या इंचैंट करें, अपने पास तो डायमंड आर्मर ही नहीं है। पर यार अपने पास यहाँ पे इंचैंटमेंट टेबल आ गया था, लेकिन इसको सेटअप करने के पहले हम लोग चले गए अपने सीड्स को प्लांट करने के लिए। अब भाई अपने पास यहाँ पे कुछ खास सीड्स तो नहीं थे, मतलब अपने पास लेमन के सीड्स थे एंड थोड़े बहुत पंपकिन थे, तो उसको हमने प्लांट कर दिया। मतलब ये पंपकिन और मेलन हम लोग विलेजर को खिलाएंगे यार, हम लोग थोड़ी खाएंगे। और अब भाई टाइम था अपने इंचैंटमेंट टेबल को सेटअप करने का, तो हमने एक बहुत ही ऑसम सा इंचैंटमेंट रूम बना लिया। सो भाई अपने इंचैंटमेंट रूम यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी एंड इसमें हमने पूरे इंचैंटमेंट टेबल को सेटअप कर दिया एंड ग्राइंडस्टोन एंड एनविल भी प्लेस कर दिया। अब यार हमें यहाँ पे इंचैंटमेंट तो करना था, लेकिन अपने पास लेवल्स ही नहीं था, तो हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करने के लिए। और फिर बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 30 लेवल्स हो गए थे, जिससे हमने अपने पिकैक्स को इंचैंट कर लिया एंड अपने पास फॉर्च्यून वाली पिकैक्स आ गई। और अब जैसे कि अपने पास फॉर्च्यून है तो हम लोग चले गए बहुत सारे डायमंड्स माइन करने के लिए। मतलब देख रहे हो यार कितना दिमाग है, हम लोग फॉर्च्यून लिए पहले और उसके बाद जा रहे डायमंड माइन करने। मतलब यार दिमाग की तो कमी नहीं है अपने पास। देन यार काफी देर तक डायमंड माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स हो चुके थे एंड इससे हमने अपने लिए पूरा आर्मर एंड टूल्स बना लिए। फिर मैंने डायमंड्स के टूल्स एंड आर्मर्स भाई को भी दे दिए एंड मैंने भी रख लिए एंड अब अपने पास लिटरली पूरा डायमंड का सेट था, बस इसको हमें इंचैंट करना था। हाँ वो अलग बात है कि अपने पास लेवल्स ही नहीं है। तो भाई अपनी पिकैक्स यहाँ पे हो चुकी थी बहुत ज्यादा डैमेज, तो हमने अपने पिकैक्स को यहाँ पे रिपेयर किया एंड भाई ने यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर पकड़ा था और लिटरली स्प्रूस का सैपलिंग सेल कर रहा था। तो मैं चला गया फ्लेचर के पास बहुत सारी एमरल्ड्स लेने के लिए एंड देन मैंने इससे सैपलिंग भी ले लिया। एंड यार इस तरह मैंने लाइब्रेरियन से लूटिंग का बुक भी ट्रेड कर लिया था एंड अब अपने पास लूटिंग भी था एंड स्प्रूस का सैपलिंग भी था। तो भाई इस वर्ल्ड में हमने अब तक स्प्रूस का वुड ही नहीं देखा था, तो जल्दी से हम चले गए बहुत सारे स्प्रूस के वुड कलेक्ट करने के लिए।
अब भाई फाइनल टाइम था पूरा डायमंड का आर्मर को इंचैंट करने का, लेकिन उसके लिए हम लोग को चाहिए था बहुत सारे लेवल्स। तो हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए एंड फिर घर आके हमने पूरे डायमंड के आर्मर को इंचैंट कर लिया। सो यार अपना पूरा फाइनली डायमंड का आर्मर हो चुका था इंचैंट एंड यार ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली यार ये खतरनाक सा इंचैंट हुआ है। हाँ मतलब इसको करने में अपना जान निकल गया था, लेकिन यार रिजल्ट भी बहुत ज्यादा ऑसम था। एंड इसके बाद दोबारा से हम लोग चले गए काफी सारे वुड माइन करने के लिए। तो यार काफी सारे वुड होने के बाद हमने अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो यार अपने घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब लिटरली यार अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। हाँ बस ये काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन हम दोनों के लिए ये काफी है यार। अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है। अपने पास यहाँ पे 3 बेड्स हैं एंड पीछे में अपने पास यहाँ पे फर्नेस एंड बैरल्स है। पर भाई ये डबल फ्लोर का है, मतलब ऊपर में भी और एक जगह है एंड यहाँ पे खाली है पूरा जगह। यहाँ पे क्या करे वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो यार कमेंट डाउन करके जरूर बताना आपको घर कैसा लगा एंड 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। फिर भाई हमने एक चीज नोटिस की, जब तक हम लोग यहाँ पे घर बना रहे थे ना तब तक अपना विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन गया। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपना पूरा मेहनत यहाँ पे हो गया था बर्बाद। और इस चीज को देख के हम लोग को आ गया था बहुत ज्यादा गुस्सा। तो हम लोग चले गए काफी सारे एंडरमैन मारने के लिए। और भाई इससे हमें 2 फायदे हुए, एक तो अपना गुस्सा भी निकल गया एंड दूसरा हमें काफी सारा एंडरपल भी मिल गया। मतलब यार सच में मानना पड़ेगा, दिमाग की तो अपने पास कमी है नहीं। देन यार फाइनली अपने पास यहाँ पे 16 एंडर पर्ल हो चुके थे। अपने पास यहाँ पे ब्लेज रॉड्स भी थे, तो जल्दी से हमने यहाँ पे बहुत सारे आई ऑफ एंडर बना लिए। फिर यार हमने एक बहुत ही ऑसम सा फिशिंग रॉड बनाया एंड चले गए फिशिंग करने के लिए। और यार खाने के लिए जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इन्फिनिट सोर्स ऑफ फूड है नहीं और हम लोग को बार बार फिशिंग करना पड़ रहा है। तो भाई इसके बाद हम लोग काफी देर तक फिशिंग किए एंड यार अपने पास यहाँ पे बहुत सारा फाइनली खाना आ चुका था एंड अब हम लोग जा सकते हैं एंडर ड्रैगन को भी डिफीट कर सकते हैं। तो दौड़ के हम लोग चले गए जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। और भाई काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था एंड यार हम लोग डायरेक्टली चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। अब यार स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने का हम लोग का मेन मोटिव तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था, लेकिन इसके साथ जितना हम लोग को लूट मिलता है वो भी हमने कलेक्ट कर लिया। और यार सच बताओ तो हम लोग को उतनी अच्छी खास लूट मिली नहीं थी, लेकिन यार अब जो मिला वही सही। फिर यार इसके बाद हम लोग चले गए अपने स्ट्रॉन्ग पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए एंड डायरेक्टली चले गए अपने एंड में। अब यार एंड में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ा एंड देन चले गए एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे बड़े प्रो हैं, तो हम लोग को एंडर ड्रैगन को डिफीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई एंड ईजिली हमने इसको मार दिया। और भाई इसका एंड एनिमेशन मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यार, क्या बताऊँ। फिर एंडर ड्रैगन डिफीट होने के बाद हमने सारे लेवल्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया एंड इसके साथ ही साथ इसके अंडे को भी ले लिया एंड फिर इसके बाद डायरेक्टली हम लोग अपने घर चले आए। तो यार घर आके हमने देखा कि अपने ज़ॉम्बी विलेजर अब तक ज़ॉम्बी विलेजर ही थे। मतलब यार अपने से क्योर होना चाहिए ना। अब इनकी ये हालत देख के हमसे रहा नहीं गया, तो हमने एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। फिर इसके बाद हमने इनके ऊपर पोशन फेंका एंड एप्पल खिलाया एंड अब बस हमको थोड़ा वेट करना है एंड ये क्योर हो जाएंगे। देन भाई हमने ये नोटिस किया कि अगर हम लोग ग्रीन कारपेट देते हैं डर्ट के ऊपर तो ये पूरा ग्रास जैसा लगता है। तो अपने पास एक बहुत ही ऑसम सा आइडिया आया एंड हम लोग चले गए बहुत सारे कैक्टस एंड स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए। फिर यार काफी सारे कैक्टस कलेक्ट करने के बाद हमने सारे कैक्टस को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड जस्ट हमने थोड़ा बहुत वेट किया। एंड भाई जब तक हम लोग वेट कर रहे थे तब तक अपना यहाँ पे पंपकिन भी ग्रो हो चुका था दोबारा से एंड मेलन भी ग्रो हो चुका था, तो उनको हमने फिर से हार्वेस्ट कर लिया। देन हमने देखा कि अपना विलेजर भी यहाँ पे फाइनली क्योर हो चुका था एंड यार ये बहुत ही ज्यादा सस्ते में ट्रेड्स दे रहे थे। मतलब पहले भी दे रहे थे लेकिन अब और सस्ता कर दिया है। तो भाई ये तो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बात हो गया। फिर भाई इसके बाद अपना यहाँ पे पूरा कैक्टस भी स्मेल्ट हो गया था, तो उसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, सारी स्ट्रिंग्स की वुल बना ली एंड ग्रीन वुल बना लिया। फिर हमने यहाँ पे काफी सारे ग्रीन कारपेट बना लिए एंड अपने एरिया को कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो यार फाइनली अपने पूरे एरिया को हमने ग्रीन कारपेट से कवर कर दिया था एंड ये बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा था। मतलब यार लिटरली ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह पे ग्रास ब्लॉक्स है एंड ये जो पाथवे हमने बनाया ना ये और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। और भाई हमने यहाँ पे इसी के साथ ही साथ घर के अंदर पूरे चेस्ट रूम को शिफ्ट कर दिया था एंड एक फूड फार्म बना लिया एंड ज़ॉम्बी को मार के अपने पास यहाँ पे एक पोटैटो मिल गया था जिसको हमने फार्म में प्लेस कर दिया एंड अब अपने पास इन्फिनिट सोर्स ऑफ फूड है। देन यार हमने अपने प्यारे विलेजर्स को यहाँ पे पोटैटो फीड करवा दिया था, जैसे कि यहाँ पे और भी ज्यादा विलेजर आ पाए एंड हम लोग यहाँ पे बाद में इनके साथ ट्रेड कर पाए। एंड फिर चले गए हम लोग यहाँ पे काफी सारे स्कल्स कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग विदर को भी डिफीट कर पाए।
और भाई सच बताता हूँ, एक बात तो हम लोग को अच्छे से पता चल गया कि विदर्स कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमने यहाँ पे लिटरली काफी सारे विदर्स को मारा, लेकिन हम लोग को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ विदर्स कलेक्ट करने में। पर यार काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली अपने पास यहाँ पे 3 विदर स्कल्स थे एंड यहाँ पे 4 अपने पास सोल सैंड भी था, तो हम लोग विदर को तो स्पॉन करवा सकते हैं। एंड यार अपने विलेजेस भी यहाँ पे बड़े हो गए थे। फिर यार इसी बीच अपने पास यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था एंड ये यार हम लोग को काफी सारा बिट्स का सैपलिंग दे रहा था, तो जल्दी से हमने ले लिया। देन हमने एक विलेजर को कैप्चर कर लिया एंड इसको मेंडिंग वाला बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड यार मेंडिंग वाला विलेजर बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर कैश पे करके पूरी रात हम लोग इससे ट्रेड करते रहे एंड फाइनली हम लोग को ये मेंडिंग दे रहा था। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बहुत सारी पेपर्स की ट्रेड कर ली एंड काफी सारे एमरल्ड्स ले लिए एंड फाइनली हमने यहाँ पे बहुत सारे मेंडिंग भी ले लिए। देन भाई को भी काफी सारे मेंडिंग देने के बाद मैंने भी अपने पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लिया एंड अब अपने पास फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर था विथ मेंडिंग। एंड अब हम लोग जा सकते थे यहाँ पे नेदराइट की माइनिंग करने के लिए, क्योंकि यार नेदराइट माइनिंग करने पे ना मेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली चले गए बहुत सारे नेदराइट्स माइन करने के लिए। तो यार फाइनली काफ़ी देर तक माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के नगेट्स एंड काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस थे। तो सबसे पहले तो हमने गोल्ड के नगेट्स को गोल्ड के इनगट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड देन हम लोग चले गए एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए। फिर हमने जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट किया एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना पूरा एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, जिसको हमने इनगट्स में कन्वर्ट कर लिया। मतलब यार भाई तो यहाँ पे पूरा एंशिएंट डेब्रिस लेके भागने की कोशिश कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। फिर यार मैंने भाई को यहाँ पे 5 नेदराइट इनगट दे दिए एंड मैंने भी ले लिया एंड पूरे आर्मर को नेदराइट का कर लिया। देन यार हमने अपने पिकैक्स को भी यहाँ पे नेदराइट का कर लिया एंड अब अपने पास नेदराइट का पूरा आर्मर एंड टूल्स था। और भाई इसका मतलब ये था कि अब तो हम लोग विदर को इजीली डिफीट कर सकते थे। तो भाई हमने यहाँ पे बहुत सारा खाना ले लिया, सारा स्कल्स ले लिया एंड सोल सैंड लेने के बाद हम लोग चले गए माइन में। देन यार काफ़ी देर तक नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे विदर को स्पॉन करने का सोचा और हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं। और भाई लिटरली विदर को स्पॉन करने के बाद मैं और भाई तो भाई भाग रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमने विदर को यहाँ पे डिफीट करने का कोशिश किया और भाई विदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर थोड़ी बहुत छुप के एंड बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद हमने विदर को भी यहाँ पे डिफीट कर लिया था। एंड इसी के साथ अपने पास यहाँ पे नेदर स्टार था एंड अब हम लोग डायरेक्टली बीकन बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने घर वापस चले आए एंड हमने यहाँ पे बीकन के लिए सारा सामान गैदर किया एंड एक बीकन बना लिया। बट भाई अपने पास उतने सारे ब्लॉक्स ही नहीं थे कि हम लोग एक फुल मैक्स आउट बीकन बना सके, लेकिन अपने पास जितने भी गोल्ड ब्लॉक्स थे उससे हमने बीकन बनाने का कोशिश किया। तो यार पूरा तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने 5x5 एंड 3x3 का एक बीकन बना लिया, जो कि हम लोग को बस 1 पावर दे रहा था। एंड उसी के साथ हम लोग को यहाँ पे बीकनेटर का एडवांसमेंट मिल चुका था एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे यार। फिर हमने देखा कि अपने पास सब कुछ था, लेकिन विलेजर्स के लिए घर ही नहीं था, तो जल्दी से हमने एक ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया।